नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। झोला छाप और फर्जी डॉक्टर खुद को काबिल डॉक्टर कहते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और लोगों से मोटा पैसा वसूल कर उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। उनकी सच्चाई जब तक सामने आती है तब तक कई लोगों की जान जा चुकी होती है। ना इनके पास कोई डिग्री होती है, ना ही अस्पताल का लाइसेंस, लेकिन फिर भी वो पैसे की लालच में लोगों की जान की बाजी लगा देते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में ऐसे डॉक्टरों पर लगाम लगाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैला हुआ, जिसमें फंसकर न जाने कितने मासूम लोग अपने पैसे तो गवा ही रहे हैं, साथ में जिंदगी भी दांव पर है। और सबसे पहले आपको दमोह के उस मिशन अस्पताल का अपडेट देते हैं, जहां एक फर्जी डॉक्टर के इलाज से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। अब अस्पताल पर ताला लगने वाला है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इसे लेकर सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। दमोह का मिशन अस्पताल, वो अस्पताल जहां फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने मशहूर विदेशी डॉक्टर एन जॉन केम बनकर इलाज किया और 1 महीने में 7 मरीजों की मौत का कारण बना। अब उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मरीजों की मौत और फर्जी डॉक्टर मामले में जांच भी चल रही है। लंबे समय से विवादों में घिरे मिशन अस्पताल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार अस्पताल पर जल्द ताले लटकते नजर आएंगे। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मिशन अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2025 तक ही वैध था। नियमानुसार अस्पताल को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना था। मिशन अस्पताल ने आवेदन तो किया, लेकिन उसमें कई गंभीर कमियां पाई गई, जिसके चलते उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वैधानिक रूप से मिशन अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को इस अवसान हो गया था, जिसके लिए नवीनीकरण उनके द्वारा दिसंबर में आवेदित किया गया था, जिसमें कमी पाई जाने उसको वापस किया गया था। इसके लिए उनको धारा 6 का नोटिस भी दिया, जिसकी 7 दिन की म्याद रहती है और पुनः नवीनीकरण की 1 माह के शासन से ग्रेस पीरियड रहता है। तो उनके 7 दिन की अवधि खत्म हो जाने के कारण उनका लाइसेंस फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे 3 दिन के अदंड सभी मरीजों को डिस्चार्ज करें और यदि कोई मरीज गंभीर हालत में है तो उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये सब नियमों के खिलाफ हुआ है। वहीं मिशन अस्पताल की प्रबंधक पुष्पा खरे ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। लाइसेंस का रिन्यूअल का आवेदन करे, जिसका हमने कर दिया था 14 तारीख को, और अभी जब उनकी तरफ से कोई लेटर जारी होगा हमारे लिए, तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है और हमें क्या करना। बहरहाल अब अस्पताल पर कार्रवाई जारी है। जल्द ही अस्पताल पर ताला लग जाएगा। अस्पताल प्रबंधक कार्रवाई को गैर कानूनी बता रहा है। ऐसे में जिस तरह से ये मामला सामने आया है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। जांच जरूरी है, क्योंकि ये मामला 7 लोगों की जान जाने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दमोह में फर्जी डॉक्टर के इलाज से मौत का मामला सामने आने के बाद सरकार भी सख्त हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया कि ऐसे फर्जी अस्पतालों और डॉक्टरों पर लगाम लगाई जाए। बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे और एक एक कर नकली डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाने लगा। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों पर ताला लग रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर फर्जी अस्पतालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन लगातार उन डॉक्टरों पर शिकंजा कस रहा है जो बिना डिग्री अपना अस्पताल चला रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
दमोह में फर्जी डॉक्टर के सनसनीखेज खुलासे के बाद एक्टिव मोड पर आई मोहन सरकार ने सूबे में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इसी बीच दमोह से भी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एसडीएम के बंगले के सामने ही झोला छाप की क्लिनिक चल रही थी। एसडीएम बंगले के ठीक सामने ही बीते कई सालों से एक झोला छाप डॉक्टर बेखौफ होकर दवाखाना चला रहा था। यहाँ मरीजों को दवाइयां देने के साथ ही उन्हें नर्सिंग सुविधा भी दी जा रही थी। कई सालों बाद अब जब सूबे में फर्जी डॉक्टरों को लेकर बवाल मचा, तो इस डॉक्टर पर भी प्रशासन की नजर पड़ी। डॉक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के साथ रेवेन्यू और पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई की तो बड़ी तादाद में दवाइयां, इंजेक्शन, बॉटल्स और उपकरण बरामद किए गए। टीम ने इन सबको जब्त किया है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि झोला छाप के दस्तावेज भी सही नहीं पाए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। मैं बीएमओ साहब और पुलिस की टीम यहाँ पर छापामार कार्रवाई के लिए उपस्थित थे। यहाँ पर संबंधित तथाकथित डॉक्टर मोदी के द्वारा भी प्रैक्टिस की जा रही थी, उन सभी दवाइयों का हमने जब्ती बनाया, पंचनामा तैयार किया है। वहीं जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर गठित गरुड़ दल ने एक अस्पताल पर शिकंजा कसा। बेलहरी स्थित सुलखिया क्लिनिक में बिना स्वास्थ्य विभाग के पंजीयन के ही क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। यही नहीं, क्लिनिक में 10 बेड का अस्पताल भी चल रहा था, जिसमें मौके पर 3 मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों को एलोपैथी उपचार दिया जा रहा था, जबकि डॉक्टर के पास BA-MS की डिग्री है। मौके पर ही एक्शन लेते हुए प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को सील करवाया। कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर कल हमने एक केस डॉक्टर सुखलिया हॉस्पिटल है उसकी जांच की, बिलहरी में स्थित है। वहां पर एक डॉक्टर देवांश इलाज करते हुए पाया गया और अस्पताल में 10 बेड लगे हुए थे, 3 मरीज भर्ती भी थे और भी मरीज इलाज के लिए आ रहे थे। हमने कल अचानक उस अस्पताल की जांच की है। अस्पताल में जांच के दौरान ये पाया गया कि डॉक्टर देवांश के पास BA-MS आयुर्वेद की डिग्री थी और उनके द्वारा एलोपैथिक के इलाज की जा रही थी और नर्सिंग होम या फिर अस्पताल संचालन कोई भी उनके पास दस्तावेज न होने के कारण हमने उस अस्पताल को सील किया है। एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की शरण लेता है, इस उम्मीद में कि उसे डॉक्टर साहब बचा लेंगे। लेकिन डराने वाली बात यह है कि उसी डॉक्टर का चोला पहन कई हैवान घूम रहे हैं। बहरहाल अब एक्शन जारी है और ऐसे झोला छाप और फर्जी डॉक्टरों का बचना अब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार फर्जी डॉक्टरों के जो मामले हैं और उनके उपचार करने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर सख्त नजर आती है, लेकिन बिलासपुर की बात की जाए तो यहां पर क्या जांच पड़ताल में सामने आया? जो मामला है, अभी 2 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आया और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ डॉक्टर को गिरफ्तार करवा लिया है और इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। पूरा जो मामला बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के बेलगैना चौकी का है। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर के द्वारा 2 मासूम बच्चों का इलाज किया जा रहा था। एक की उम्र 13 साल की थी और एक की उम्र 14 साल की थी। दोनों सगे भाई थे। मैं आपको बता दूं कि इनका एक का नाम था इरफान और दूसरे का नाम था इमरान। इन दोनों झोला छाप डॉक्टर के पास इसका इलाज चल रहा था। इस दौरान उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है, जिसकी शिकायत जो है बेलगैना चौकी में की जाती है। ये जो पूरा मामला है ग्राम टेंगनमाड़ा का है। टेंगनमाड़ा निवासी जब्बार अली नामक जो युवक है, बच्चों का बाप है, उसने बेलगैना चौकी में आकर रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट के बाद तथ्य सामने को देखकर बिसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने के बाद FSL की जांच की जाने के बाद सामने आया कि जो झोला छाप डॉक्टर था इसने गलत इलाज किया, जिसके कारण इन दोनों बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल जो है डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस आगे की विवेचना में जुट गई है। एक बड़ा सवाल उठता है जो प्रशासन के इसमें कि कितने बड़ी तादाद में जो झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं और कितनी मौतें होंगी और कितनी जाने लेंगी है। क्योंकि धरती में जो इस प्रकार की यमराज जो घूम रहे हैं सरेआम हर चौक चौराहों में, गली मोहल्ले में, जो मासूमों की मौत के कारण बनते हैं, इस पर कब तक अंकुश लगेगा? फिलहाल जो है एक डॉक्टर को कार्रवाई करना है कोई बड़ी बात नहीं है, दिखावे के लिए बीच बीच में कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है कि और कितनी जाने जाएंगी इन झोला छाप डॉक्टरों के कारण। जी
ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और महेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दमोह से। महेंद्र, दमोह की बात करें क्योंकि लगातार अब सरकार जिस तरह से बीते दिनों ये फर्जी डॉक्टरों के मामले सामने आए थे, 7 लोगों की जान चली गई है, सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि अब हर उस अस्पताल की जांच होनी चाहिए, हर उस डॉक्टर की जांच होनी चाहिए जो लोगों का इलाज कर रहा है। दमोह में फिलहाल के लिए कितने ऐसे डॉक्टर्स देखने को मिले हैं जो फर्जी तरीके से इलाज कर रहे थे? जी देखिए, दमोह उन शहरों में शामिल है जहां पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही थी। जब झोलाछाप डॉक्टरों की अवैध क्लिनिक्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, बावजूद इसके मिशन अस्पताल विवादों में आई। वहां पर एक फर्जी डॉक्टर जो कि फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में ऑपरेशन कर रहा था, उसका जब खुलासा हुआ उसके बाद न केवल दमोह बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार चौकन्नी हुई और सीएम ने खुद निर्देश जारी किए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्रवाई हो, फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ की जाए। दमोह की बात करें तो इस कांड के ओपन होने के बाद लगातार प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में है और इलाके के तमाम एसडीएम्स को ये बताया गया है, ये ताकीद किया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में ऐसे फर्जी डॉक्टरों की को पता करें जिनकी क्लिनिक्स यहाँ पर चल रही है। और अब कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। कल हटा में जिस तरह की कार्रवाई हुई वो अपने आप में हैरान करने वाली कार्रवाई है, क्योंकि ये जो फर्जी क्लिनिक यहाँ पर चल रहा था, फर्जी डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा था, उसके ठीक सामने एसडीएम का बंगला था। यानी कि सालों से जिस इलाके में यहाँ पर ये डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रहा था, एसडीएम के बंगले के सामने ही इस क्लिनिक को संचालित किया जा रहा था, लेकिन किसी की नजर इस पे ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन अब जब कलेक्टर के निर्देश हुए हैं, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है, तो उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन पूरे इलाके में जिस तरह से बकड़जाल यहाँ पर फैला हुआ है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो है वो झोला छाप डॉक्टरों के हवाले ही है। और यदि ये झोला छाप डॉक्टर इन इलाकों में काम ना करे तो स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो सकती है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मौजूदा हालात जो दमोह जिला अस्पताल के हैं वो भी काफी चिंताजनक हालात हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार यदि हम इस अस्पताल का निरीक्षण करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जमीन के ऊपर भी मरीज देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बदहाल हालत में पहुंच चुकी है। फिलहाल प्रशासन फर्जी डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जो क्लिनिक्स है उनकी जांच पड़ताल कर रहा है और जिले के हर ब्लॉक में इस समय जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे जिसके बाद से ये जांच पड़ताल का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। महेंद्र, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करना, बिलासपुर का मैं रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। शैलेंद्र, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला निकल के सामने आया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है, इस पूरे मामले को लेकर के अभी कार्रवाई क्या की गई है? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो आरोपी डॉक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका नाम जो बताया जा रहा है चिंटू गुप्ता बताया जा रहा है, झोला छाप डॉक्टर था। और एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है बार बार कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, क्योंकि जो अपोलो अस्पताल को जो मामला आया था 2006 में, जो दमोह के जो डॉक्टर थे ये भी बिलासपुर में ही 2006 तक कार्यरत करते थे अपोलो अस्पताल में। और उसके बाद ये यहाँ पर 8 जान लेने के बाद दमोह पर चले जाते हैं। दमोह में भी फिर उस प्रकार की घटना को कृत्य को अंजाम देते हैं। उसके बाद उसकी हिम्मत तो देखिए कि वो इंदौर में भी अप्लाई करते हैं। तो लगातार जो फर्जी डॉक्टर हैं, अपने जो फर्जी डॉक्टर जो अपना जो बढ़ा रहे हैं, दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, जो अपने मौत से सौदागर बनकर यहाँ पर लगातार जो मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और प्रशासन को चाहिए कि जो जितने फर्जी डॉक्टर हैं इनके साथ सख्ती से निपटे और इनके जो अवैध कारोबार है जल्द से जल्द बंद करें। बिल्कुल, तो अवैध कारोबार को जल्द से जल्द बंद किया जाए क्योंकि इस तरह से लोगों की जान यहाँ पर जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो मध्य प्रदेश के अलावा जिस तरह से छत्तीसगढ़ का भी हमने जिक्र किया था जहां झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, यहां बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर के पास वैध लाइसेंस भी नहीं है, इसके बाद भी वो लोगों का इलाज कर रहा है। डॉक्टर के गलत इलाज के चलते 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। चिंटू गुप्ता आरोपी का नाम है। इसमें लगभग 2 महीने पहले एक रिपोर्ट थाने में प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज की कि उसके 13 वर्षीय और 14 वर्षीय 2 बालक हैं जिनकी तबीयत खराब थी और उसने उस डॉक्टर से इलाज कराया। उसके जज्बात उनकी डेथ हो गई, जिसमें मर्ग पंचनामा करके मर्ग कायम किया गया और उसकी जांच की जा रही थी और FSL एक्सपर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी में उसकी जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आने पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है।